कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी जगह ले आती है जहां भीड़ के बीच खड़े होकर भी हम खुद को पूरी तरह अकेला महसूस करते हैं। चारों तरफ लोग होते हैं, आवाजें होती हैं, लेकिन दिल के भीतर एक ऐसा सन्नाटा होता है जिसे कोई सुन नहीं पाता। इंसान अक्सर सोचता है कि दुख में कोई अपना कंधा मिल जाए, कोई दो शब्द कह दे तो शायद दर्द थोड़ा कम हो जाए। लेकिन जब जिंदगी सच में इम्तिहान लेती है तो ज्यादातर लोग या तो चुप हो जाते हैं या दूर चले जाते हैं। ऐसे ही वक्त में अगर कोई बिना सवाल किए आपके पास आकर बैठ जाए, आपकी खामोशी को समझ ले और सिर्फ अपनी मौजूदगी से आपको यह एहसास दिला दे कि आप अकेले नहीं हैं, तो वही रिश्ता सबसे सच्चा होता है। आज की यह कहानी किसी हीरो की नहीं है, न किसी अमीर आदमी की। यह कहानी है एक बिल्कुल आम इंसान की और एक ऐसे कुत्ते की जिसके पास देने के लिए न शब्द थे न वादे, बस वफादारी थी। यह कहानी हमें बताती है कि दोस्ती खून से नहीं, दिल से बनती है। और कभी कभी जो रिश्ता इंसान नहीं निभा पाते, वो एक जानवर पूरी ईमानदारी से निभा देता है। यह सिर्फ आदमी और कुत्ते की दोस्ती की कहानी नहीं है। यह कहानी है अकेलेपन से लड़ने की, टूटते हुए इंसान को फिर से खड़ा करने की और यह समझने की कि सच्चा साथ हमेशा शब्दों का मोहताज नहीं होता। अब आइए उस आदमी की जिंदगी में चले जहां एक दिन एक भूखा कुत्ता दरवाजे पर आकर किस्मत बदल देता है। रमेश शहर के किनारे बने एक पुराने और जर्जर मकान में रहने वाला एक बिल्कुल आम आदमी था। उसका नाम न अखबारों में छपता था, न किसी दफ्तर में लोग उसे पहचानते थे। सुबह समय पर उठना, जल्दी जल्दी चाय पीना, भीड़ भरी बस पकड़कर नौकरी पर जाना और शाम को थकी हुई देह के साथ लौट आना, यही उसकी पूरी दुनिया थी। दिन भर की भागदौड़ के बाद जब वह घर पहुंचता तो उसका स्वागत कोई मुस्कान नहीं करती थी। उस घर में दीवारें थीं, छत थी, फर्नीचर भी था, लेकिन आवाज नहीं थी। रसोई में बर्तनों की खनक नहीं गूंजती थी, आंगन में हंसी नहीं बिखरती थी। रात होते ही सन्नाटा इतना गहरा हो जाता कि कई बार रमेश को अपनी ही सांसों की आवाज चुभने लगती थी। वह टीवी चलाता, रेडियो बजाता, लेकिन दिल का खालीपन किसी शोर से नहीं भरता था। पत्नी को गए 5 साल हो चुके थे। एक लंबी बीमारी ने उसे धीरे धीरे रमेश से छीन लिया था। अस्पताल की सफेद दीवारें, दवाइयों की गंध और डॉक्टरों की ठंडी आवाजें आज भी उसके कानों में गूंजती थी। उस दिन रमेश को ऐसा लगा था जैसे किसी ने उसकी जिंदगी की आखिरी रोशनी बुझा दी हो। उस हादसे के बाद रमेश बदल गया था। उसने लोगों से कम बोलना शुरू कर दिया। पड़ोसी उसे चुप चुप रहने वाला आदमी कहने लगे। ऑफिस में भी वह जरूरत भर ही बोलता था, लेकिन सच्चाई यह थी कि वह खामोश इसलिए नहीं था कि उसे बोलना नहीं आता था, बल्कि इसलिए कि सुनने वाला कोई बचा ही नहीं था। अक्सर वह खिड़की से बाहर अंधेरी सड़क को देखता रहता और सोचता कि भीड़ भरे शहर में भी कोई कितना अकेला हो सकता है। यही अकेलापन धीरे धीरे उसकी आदत और उसकी पहचान बनता जा रहा था। चुपचाप समय गुजर रहा। सर्दियों की एक ठंडी शाम थी। आसमान में धुंध लटकी हुई थी और हवा में अजीब सी नमी थी। रमेश उस दिन कुछ ज्यादा ही थका हुआ था। ऑफिस में काम का बोझ बढ़ गया था और मन पहले से ही खाली था। बस से उतरकर जब वह अपने पुराने मकान की तरफ बढ़ा तो कदम अपने आप धीमे हो गए, जैसे शरीर से पहले मन हार चुका हो। घर के दरवाजे के पास पहुंचते ही उसकी नजर जमीन की ओर गई। वहां एक कुत्ता बैठा था, दुबला पतला, गंदे बालों से भरा हुआ और ठंड से सिकुड़ा हुआ। उसकी पसलियां साफ दिखाई दे रही थीं। वह भौंक नहीं रहा था, न ही डराने की कोशिश कर रहा था। बस चुपचाप बैठा रमेश को देख रहा था। उसकी आंखों में न आक्रोश था, न चालाकी, सिर्फ भूख और इंतजार था। रमेश एक पल के लिए रुक गया। आमतौर पर वह ऐसे मामलों में ध्यान नहीं देता था। शहर में आवारा कुत्ते आम बात थे। उसने हल्की झुंझलाहट के साथ कहा, हट जा यहां से। आवाज सखर थी, लेकिन उसमें ताकत नहीं थी। कुत्ता हिला तक नहीं। वह वहीं बैठा रहा,
जैसे उसे भरोसा हो कि यह आदमी उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। रमेश ने ताला खोला और अंदर चला गया, लेकिन मन बार बार बाहर की ओर जा रहा था। कमरे में घुसते ही वही पुरानी खामोशी उसका इंतजार कर रही थी। उसने जैकेट उतारी, कुर्सी पर रखी और चुपचाप खड़ा रहा। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और भीतर उसके दिल में अजीब सी हलचल थी। उसे अचानक अपना बचपन याद आ गया, जब उसके पिता कहा करते थे कि भूखे पेट और उदास दिल को सबसे पहले समझना चाहिए। रमेश ने गहरी सांस ली। शायद आज पहली बार उसे किसी और की नहीं बल्कि अपनी ही भूख दिख रही थी, जो पेट की नहीं बल्कि साथ की थी। रमेश कुछ देर तक कमरे के बीचों बीच खड़ा रहा। बाहर से आती ठंडी हवा और भीतर उठती यादों की हलचल ने उसे बेचैन कर दिया था। उसकी नजर रसोई की तरफ गई। चूल्हे के पास रखी थाली में एक रोटी पड़ी थी, जो उसने बिना मन के बनाई थी। आम दिनों में वह उसे ऐसे ही छोड़ देता, लेकिन आज हाथ अपने आप आगे बढ़ गया। वह रोटी उठाकर दरवाजे की ओर बढ़ा। ताला खोला तो वही कुत्ता अब भी वहीं बैठा था, सिर झुका हुआ, शरीर सिमटा हुआ, जैसे उसने खुद को सबसे छोटा बना लिया हो। रमेश ने बिना कुछ कहे जमीन पर रोटी रख दी और एक कदम पीछे हट गया। उसके दिल में हल्की सी घबराहट थी, जैसे वह कोई बहुत बड़ा फैसला ले रहा हो। कुत्ते ने पहले रोटी को देखा, फिर रमेश को। कुछ पल के लिए वह हिला नहीं। शायद उसे भरोसा नहीं था कि यह खाना सच में उसके लिए है। फिर धीरे धीरे वह आगे बढ़ा, रोटी को सूंघा और छोटे छोटे कौर में खाने लगा। हर निवाले के साथ उसकी सांसें थोड़ी सामान्य होती जा रही थी। खाते खाते उसने एक बार नजर उठाकर रमेश की तरफ देखा। उस नजर में न डर था न लालच, वहां सिर्फ एक सच्चा एहसास था, शुक्रिया का। रमेश का दिल अचानक भारी हो गया। उसे लगा जैसे किसी ने बिना कुछ कहे उसका दर्द समझ लिया हो। वह वहीं खड़ा रहा और कुत्ते को खाते देखता रहा। उस पल उसे महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक रोटी नहीं थी, बल्कि दो अकेली जिंदगियों के बीच बना पहला पुल था। जब कुत्ता रोटी खत्म करके पीछे हटा तो रमेश ने हल्की सी मुस्कान महसूस की। कई महीनों बाद रात गहरी होती जा रही थी। रमेश ने दरवाजा बंद किया, लेकिन इस बार खामोशी वैसी नहीं थी। कहीं न कहीं उसे लग रहा था कि उसके जीवन के सन्नाटे में किसी ने पहली बार दस्तक दी है। अगली सुबह रमेश की आंख थोड़ी देर से खुली। बाहर से आती हल्की धूप खिड़की के शीशे पर पड़ रही थी, लेकिन आज वह धूप उसे कुछ अलग सी लगी। उसने जल्दी से तैयार होकर काम पर जाने के लिए दरवाजा खोला। जैसे ही बाहर कदम रखा, उसकी नजर अपने आप नीचे चली गई। वही कुत्ता फिर दरवाजे के पास बैठा था। इस बार उसका सिर थोड़ा उठा हुआ था और आंखों में बीती रात जैसी थकान नहीं, बल्कि हल्की सी उम्मीद चमक रही थी। रमेश एक पल के लिए ठिठक गया। उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन उसे देखकर उसके होठों पर अनजाने में मुस्कान आ गई। अभी खाना नहीं है, रमेश ने धीरे से कहा, मानो किसी इंसान से बात कर रहा हो। शाम को दूंगा। कुत्ते ने उसकी बात शायद समझी या नहीं, लेकिन उसकी पूंछ जमीन से हल्की सी टकराई। वह इशारा रमेश के दिल तक उतर गया। काम पर जाते समय रमेश बार बार पीछे मुड़कर देखता रहा। दिन भर ऑफिस में उसका ध्यान भटका रहा। फाइलों के बीच भी उसके जहन में वही शांत आंखें घूमती रहीं। पहली बार उसे शाम का इंतजार हो रहा था, जैसे कोई घर पर उसकी राह देख रहा हो। शाम को लौटते वक्त उसके हाथ में अपने आप एक पुराना बिस्किट आ गया। उसने गेट के पास रुककर बिस्किट जमीन पर रखा। कुत्ते ने उसे सूंघा और बिना जल्दबाजी के खा लिया। रमेश वहीं खड़ा रहा, जैसे इस छोटे से पल को अपने भीतर जमा कर रहा हो। उसने कुत्ते को नाम दिया, शेरू। नाम बोलते ही उसे लगा कि यह रिश्ता अब सिर्फ संयोग नहीं रहा। शेरू ने सिर हल्का सा झुका दिया, मानो नाम स्वीकार कर लिया हो। उस रात रमेश जब अंदर गया तो घर वही था, दीवारें वही थीं, लेकिन सन्नाटा उतना भारी नहीं लगा। बाहर दरवाजे के पास कोई था और यह एहसास ही उसके लिए काफी था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, लेकिन अब दिनों की चाल कुछ बदली हुई सी थी।
शेरू हर सुबह रमेश के दरवाजे के पास बैठा मिलता। न वह जोर से भौंकता, न भीतर आने की जिद करता। बस शांति से बैठकर रमेश को निकलते हुए देखता, जैसे उसका काम सिर्फ इतना ही हो, उस आदमी को विदा करना और उसके लौटने का इंतजार करना। रमेश के लिए भी यह आदत बनती जा रही थी। सुबह चाय के साथ एक बिस्किट अलग रख लिया जाता और शाम के खाने में एक रोटी अपने आप शेरू के हिस्से की हो जाती। यह कोई एहसान नहीं था, बल्कि दिन का जरूरी हिस्सा बन चुका था। उसे अब घर लौटते समय जल्दी होती, क्योंकि बाहर कोई उसकी आहट पहचानने लगा था। कभी कभी रमेश कुर्सी बाहर खींच लाता और चुपचाप बैठ जाता। शेरू उसके पैरों के पास आकर लेट जाता। दोनों बिना बोले देर तक वहीं रहते। रमेश अपने दिन की थकान, ऑफिस की उलझने और अधूरी जिंदगी की बातें मन ही मन बुदबुदाता रहता। शेरू बस उसकी आवाज सुनता, या शायद सिर्फ उसकी मौजूदगी महसूस करता। रमेश ने धीरे धीरे यह समझ लिया था कि शेरू को शब्दों की जरूरत नहीं है। वह उसकी आवाज के उतार चढ़ाव, उसकी आंखों की थकान और उसकी चुप्पी के बोझ को पहचान लेता था। जब रमेश उदास होता, शेरू पास आकर और सट जाता। जब रमेश हल्का सा मुस्कुराता, उसकी पूंछ भी जमीन से टकराने लगती। मोहल्ले के कुछ लोग यह सब देखकर अजीब नजर से देखते थे, लेकिन रमेश को अब परवाह नहीं थी। उसे महसूस हो चुका था कि जिंदगी में हर रिश्ता बोलकर नहीं बनता। कुछ रिश्ते बस साथ बैठने से, बिना सवाल और बिना शर्त, धीरे धीरे दिल में जगह बना लेते हैं। उस रात रमेश सोने गया तो पहली बार उसे लगा कि घर में वह सच में अकेला नहीं है। एक शाम रमेश जब ऑफिस से लौटा तो उसके चेहरे पर रोज वाली थकान से ज्यादा कुछ और भी था। आंखों में खालीपन और कदमों में बोझ साफ झलक रहा था। शेरू हमेशा की तरह दरवाजे के पास बैठा था, लेकिन आज रमेश ने उसे देखते ही कोई बात नहीं की। वह चुपचाप अंदर चला गया और बैग जमीन पर रखकर वहीं बैठ गया। ऑफिस में उस दिन कुछ ऐसा हुआ था जिसने रमेश को भीतर तक हिला दिया था। मैनेजर ने साफ शब्दों में कह दिया था कि कंपनी घाटे में है और जल्द ही कुछ लोगों की नौकरी जा सकती है। रमेश का नाम सीधे नहीं लिया गया था, लेकिन इशारा साफ था। कई साल की मेहनत के बाद भी जिंदगी फिर से अनिश्चित लगने लगी थी। वह दीवार से पीठ टिकाकर बैठा रहा। आंखें सूनी थीं, आवाज गले में अटकी हुई थी। तभी शेरू धीरे धीरे उसके पास आया। उसने रमेश की हथेली पर अपनी नाक रख दी। वह स्पर्श हल्का था, लेकिन उसमें अजीब सी गर्माहट थी। रमेश की आंखों से आंसू अपने आप निकल आए। वह पहली बार किसी के सामने टूटा था, बिना कुछ कहे। शेरू ने उसकी उंगलियां चाटी और वहीं बैठा रहा। न उसने सवाल किया, न ही हिला, बस साथ बना रहा। उस पल रमेश को एहसास हुआ कि दुनिया में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो आपकी मजबूती नहीं, आपकी कमजोरी स्वीकार करते हैं। इंसान अक्सर तब दूर हो जाते हैं जब आप टूटते हैं, लेकिन शेरू वहीं था, पूरी सच्चाई के साथ। कुछ देर बाद रमेश ने गहरी सांस ली। दिल का बोझ थोड़ा हल्का लगा। बाहर अंधेरा घिर आया था, लेकिन उसके भीतर एक छोटा सा भरोसे का दीप जल उठा था। उस रात रमेश ने शेरू के लिए ज्यादा देर तक दरवाजा खुला छोड़ा। शायद पहली बार उसे लगा कि अगर जिंदगी उसे फिर से परखने वाली है तो इस बार वह पूरी तरह अकेला नहीं होगा। कुछ ही दिनों बाद वह डर सच हो गया, जिसकी आहट रमेश को पहले से मिल रही थी। ऑफिस से एक छोटा सा पत्र आया। शब्द कम थे, लेकिन असर भारी। छोटनी के कारण उसकी नौकरी खत्म कर दी गई थी। रमेश देर तक वह कागज हाथ में पकड़े बैठा रहा। उसे गुस्सा नहीं आया, न ही जोर से रोने का मन हुआ। बस भीतर कुछ टूटकर चुप हो गया। शाम को वह घर लौटा तो कदमों में पहले जैसी तेजी नहीं थी। दरवाजे के पास शेरू हमेशा की तरह बैठा था। रमेश उसे देखकर भी मुस्कुरा नहीं पाया। वह सीधे अंदर चला गया और कुर्सी पर बैठकर सिर झुका लिया। जेब में रखे आखिरी कुछ पैसों का एहसास उसे भीतर से डराने लगा। कुछ देर बाद शेरू अंदर तक आ गया। यह पहली बार था जब उसने चौखट पार की थी। रमेश ने उसे रोका नहीं।
शेरू पास आकर उसके पैरों के पास बैठ गया और सिर उसके घुटनों पर रख दिया। रमेश के हाथ अपने आप उसके सिर पर चले गए। नौकरी चली गई शेरू, रमेश बुदबुदाया। अब पता नहीं क्या होगा। शेरू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह वहीं रहा। उसका भरोसा भरा वजन रमेश को जमीन से जोड़ रहा था। उस रात रमेश ने अपने खाने में कटौती कर दी। आधी रोटी अपने लिए और आधी शेरू के लिए। उसे अजीब सा सुकून मिला। शायद इसलिए नहीं कि पेट भरा था, बल्कि इसलिए कि किसी के साथ बांट रहा था। अगले कई दिन संघर्ष में बीते। रमेश नई नौकरी की तलाश में भटकता रहा। जवाब कम मिलते, उम्मीदें टूटती जाती, लेकिन हर शाम जब वह घर लौटता, शेरू वही होता, बिना सवाल, बिना शिकायत। रमेश ने समझ लिया था कि हालात चाहे कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, सच्चा साथ वही होता है जो तब भी आपके साथ खड़ा रहे जब आपके हाथ खाली हो। समय बीतता गया, लेकिन रमेश की परेशानियां कम होने के बजाय और गहरी होती चली गई। नौकरी की तलाश अब रोज की थकाने वाली प्रक्रिया बन चुकी थी। सुबह निकलना, दफ्तर दफ्तर चक्कर लगाना और शाम को खाली हाथ लौट आना उसकी दिनचर्या बन गई थी। पैसों की कमी अब साफ महसूस होने लगी थी। कई बार उसे खुद का पेट भरने से पहले 100 बार सोचना पड़ता। इन्हीं दिनों शेरू भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। उसकी चाल में सुस्ती आ गई थी और आंखों की चमक फीकी पड़ने लगी थी। एक शाम रमेश ने महसूस किया कि शेरू ने रोटी पूरी नहीं खाई। उसने हाथ बढ़ाकर उसके सिर को छुआ तो शरीर असामान्य रूप से गर्म लगा। रमेश का दिल बैठ गया। अगले दिन वह शेरू को लेकर पास के पशु अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि उसे इन्फेक्शन है और कुछ दिनों तक दवाइयों और देखभाल की जरूरत होगी। रमेश ने हिम्मत करके फीस पूछी। रकम सुनकर उसके हाथ ठंडे पड़ गए। जेब में रखे पैसे गिने। वो उसकी आखिरी जमा पूंजी थी। कुछ पल के लिए उसके मन में डर आया। आने वाले दिनों का ख्याल आया, किराया, खाना, जरूरतें। लेकिन जब उसने शेरू की तरफ देखा जो चुपचाप उसकी ओर देख रहा था, तो सारे सवाल खामोश हो गए। उसने बिना कुछ कहे पैसे काउंटर पर रख दिए। उस रात शेरू पहली बार पूरी तरह घर के अंदर आया। रमेश ने उसके लिए पुराने कपड़ों से बिस्तर बनाया। वह देर तक उसके पास बैठा रहा, दवा देता रहा, माथा सहलाता रहा। थकान के बावजूद रमेश को उस रात नींद सुकून भरी लगी। उसे लगा कि उसने कोई सौदा नहीं किया, बल्कि अपना फर्ज निभाया है, क्योंकि जिसने उसे सबसे बुरे दिनों में अकेला नहीं छोड़ा, उसे छोड़ने का हक वह कभी खुद को नहीं दे सकता था। अगले कुछ दिन रमेश के लिए परीक्षा की तरह थे। शेरू की दवाइयों का समय, उसका खाना और उसकी हालत, सब कुछ रमेश की दिनचर्या का केंद्र बन चुका था। सुबह उठते ही वह सबसे पहले शेरू के पास जाता, उसका माथा छूकर बुखार जांचता और फिर राहत की सांस लेता कि हालत थोड़ी बेहतर है। घर का सन्नाटा अब वैसा नहीं रहा था। खामोशी के बीच दवाइयों की शीशी की खनक, पानी के बर्तन की आवाज और शेरू की धीमी सांसें थीं। रमेश हर छोटी हरकत पर चौकन्ना रहता। कभी कभी शेरू दर्द में हल्का सा कराहता तो रमेश का दिल कसकर रह जाता। वह उसके पास बैठकर धीमी आवाज में बातें करता, जैसे बच्चे को सुलाया जाता है। पैसों की चिंता भी कम नहीं थी। आखिरी बचत खत्म हो चुकी थी। कई रातें ऐसी आईं जब रमेश ने सिर्फ पानी पीकर गुजारा किया, लेकिन शेरू की थाली कभी खाली नहीं रही। रमेश को लगता था कि अगर उसने हिम्मत हार ली तो शेरू भी टूट जाएगा। धीरे धीरे दवाइयों का असर दिखने लगा। शेरू ने एक सुबह पूंछ हल्की सी हिलाई। रमेश ने उस छोटी सी हरकत को ऐसे देखा जैसे कोई बहुत बड़ी जीत मिल गई हो। उसकी आंखें भर आईं। उसे लगा कि उसकी मेहनत और भरोसा रंग ला रहा है। कुछ दिनों बाद शेरू उठकर दरवाजे तक खुद चलकर गया। उसकी चाल अब भी कमजोर थी, लेकिन इरादा साफ था। रमेश ने उसे थाम लिया और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक हो रहा है तू। उस पल रमेश को एहसास हुआ कि मुश्किलें सिर्फ तोड़ने नहीं आती, वे इंसान के भीतर छुपी ताकत भी दिखा देती है।
शेरू की धीरे धीरे लौटती जिंदगी ने रमेश को भी फिर से जीने की वजह दे दी थी। कुछ हफ्तों बाद जिंदगी ने धीरे धीरे अपनी रफ्तार बदली। शेरू अब पहले से काफी बेहतर था। उसकी आंखों में फिर से वही चमक लौट आई थी और चाल में भी पुरानी फुर्ती झलकने लगी थी। हर सुबह वह रमेश के साथ दरवाजे तक आता और शाम को उसी उत्साह से उसका इंतजार करता। रमेश को लगता था जैसे घर में फिर से जान लौट आई हो। इसी बीच रमेश को एक छोटी सी नौकरी मिल गई। तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, लेकिन आत्मसम्मान के लिए काफी थी। पहले दिन जब वह काम पर जाने लगा तो शेरू उसे दरवाजे तक छोड़ने आया। रमेश ने झुककर उसके सिर पर हाथ फेरा और पहली बार दिल से हंसा। उसे महसूस हुआ कि वह फिर से खड़ा हो रहा है। एक शाम तेज बारिश हो रही थी। रमेश काम से लौट रहा था कि अचानक सड़क पर फिसल गया और एक गाड़ी की टक्कर से गिर पड़ा। लोग रुके, देखकर आगे बढ़ गए। रमेश अचेत सा पड़ा था। तभी शेरू दौड़ते हुए आया। वह रमेश के पास बैठ गया और जोर जोर से भौंकने लगा। उसकी आवाज में डर भी था और मदद की गुहार भी। उसी शोर से कुछ लोग रुके और रमेश को अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने कहा कि अगर थोड़ी देर और हो जाती तो हालात गंभीर हो सकते थे। कुछ दिनों बाद जब रमेश घर लौटा तो शेरू दरवाजे पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। रमेश ने उसे गले लगा लिया। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, शुक्रगुजारी के थे। रमेश अब जान चुका था कि जिंदगी में सच्चा रिश्ता वही होता है जो बिना सवाल किए साथ निभाए। आदमी और कुत्ते की यह दोस्ती उसे हर दिन यही याद दिलाती थी कि वफादारी आज भी जिंदा है, बस उसे पहचानने वाली आंख चाहिए।